जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए जो है गेस पेपर 1 लाए हैं। साथियों, इस गेस पेपर में जो है पूरे 100 प्रश्न हैं और ये 100 प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो सिलेबस दिया है उसी के आधार पर बनाया गया है। यानी कि इस गेस पेपर में आप लोग को यूपीजी के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, संविधान, इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। सब टॉपिक मिलाकर जो है पूरे 100 प्रश्न का ये गेस पेपर बनाया गया है। ये ऐसा पेपर है जो आपका ओरिजिनल पेपर है, हूबहू वैसा ही पेपर बनाया गया है। साथियों, ये आप लोग का परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस गेस पेपर को आप लोग को पूरा लगाना है। और साथियों, प्रतिदिन जो है सुबह 7:30 बजे एक जो है गेस पेपर अपलोड किया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मैं यकीनन कह रहा हूं आप लोगों को कि यदि आप लोग प्रतिदिन ये पेपर लगाते हैं तो 80 नंबर जो है इसी पेपर से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न और जो आपका सिलेबस है उसी के आधार पर प्रश्न लिए गए हैं। कोई फालतू प्रश्न नहीं, जैसा आपका सिलेबस है वैसा आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर जो है आप लोग को ऐसा गेस पेपर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पूरे 100 प्रश्न में से आप लोग के कितने प्रश्न सही थे। और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, 41,424। तो आप लोग अपना एक सीट पक्का कर लीजिएगा। तो प्रतिदिन आप लोग को सुबह 7:30 बजे एक गेस पेपर लगाना है। तो अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये गेस पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ, सीतापुर, मुरादाबाद या प्रयागराज? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुरादाबाद। मुरादाबाद में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी स्थित है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना या लाला लाजपत राय? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र शुरू किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नवे अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, ये प्रश्न करेंट अफेयर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के नवे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथियों, एक चीज और आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को जो है 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में जो है संसद के गठन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 80 की बात करें तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? करंट अफेयर का प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14वें नंबर पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत जो है 14वें नंबर पर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? साथियों, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
कुशीनगर और मेरठ। कुशीनगर और मेरठ जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बाकी जिले की बात करें, बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज, तो ये सभी जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और एक जिला है, उसका भी नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर। कुल मिला के टोटल 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें से 6 जिलों का नाम इसमें दे दिया है। एक जिला और याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी का संगम है? साथियों, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को जो है देवप्रयाग कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न शासकों में से कौन जो है खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में लड़ा गया था, बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा सांगा। राणा सांगा जो है खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 में लड़ा गया था, बाबर द्वारा पराजित हुआ था। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राज्य के मुख्यमंत्री। तो साथियों, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन बी, राज्य के महाधिवक्ता। साथियों, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन सी, राज्य के जिला न्यायाधीश। राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है राज्यपाल करते हैं। यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिया है, तीनों की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 12वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तेरहवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 31। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें जो हैं 31 सीटें हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। विधानसभा की जो है विधानसभा की 403 सीटें हैं और विधान परिषद की जो है 100 सीटें हैं। ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। इसमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, पुलिस के ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल और नीला। लाल और नीला जो है पुलिस के ध्वज में रंग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन से राज्य ने किया है? साथियों, ये प्रश्न करंट अफेयर का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम राज्य ने जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी किया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में किस जीव की आकृति है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली। मछली की जो है आकृति उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 है। ये प्रश्न जो है साइंस से लिया गया है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है
NaSCO3 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, तापमान यानी कि टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक जो है केल्विन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का प्रथम सोलर सिटी कौन सा शहर घोषित किया गया है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अयोध्या। अयोध्या को जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम सोलर सिटी शहर घोषित किया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न है, सोलांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो है सोलांग उत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, 22वां प्रश्न है, बर्न जो है किस देश की राजधानी है? साथियों आपके एग्जाम में राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। बर्न जो है स्विट्जरलैंड देश की राजधानी है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, हर्षचरित का लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्षचरित का लेखक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंजावुर। तमिलनाडु के तंजावुर में जो है बृहदेश्वर मंदिर स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का संसद मिलकर बना है। साथियों भारत का संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। गोदावरी नदी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। इन्हें भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथियों आप लोग को एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये सेट आप लोग को पूरा जरूर लगाना है और कमेंट करके बताना है कि 100 में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए थे। अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुलंदशहर जिले में जो है नरौरा विद्युत परमाणु संयंत्र स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। साथियों, एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को जो है भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 जून 2001 को जो है उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों 37वां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के अटॉर्नी जनरल। भारत के अटॉर्नी जनरल जो है भारत के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न अड़तीसवां प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। थॉमस कप जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 नवंबर को। 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 मनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। साथियों, यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन्हें भी याद रखना है क्योंकि यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को जो है साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत जो है किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। मौलिक अधिकार का सिद्धांत जो है अमेरिका देश से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 44वां प्रश्न है, हड़प्पाई स्थल मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेनाब। हड़प्पाई स्थल मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों
45वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो है ललितपुर में मिलता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 47, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र ग्रह जो है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बेतवा नदी पर निर्मित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 50, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहे हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान का हृदय और आत्मा कहे हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52, फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस किए थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल की ओजोन परत जो है हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 नवंबर को। 7 नवंबर को जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 मनाया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध हार्नबिल त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। नागालैंड में जो है हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 57, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 58 है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो साथियों नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत में लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिमलेश चंद्र बनर्जी। बिमलेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 61 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 62, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। 1984 में जो है भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में। मथुरा में जो है तेल शोध कारखाना स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 65, किस महापुरुष की जयंती को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 66, मैन बुकर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67 है, सेवा और निष्ठा किस केंद्रीय अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का जो है सेवा और निष्ठा आदर्श वाक्य है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत का जीएसटी मॉडल जो है किस देश के मॉडल पर आधारित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। भारत का जीएसटी मॉडल जो है कनाडा देश के जीएसटी मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमृत सेन। अमृत सेन जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70 है, सोडियम बाइकार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है सामान्यतः खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थारू। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72 है, आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की शुरुआत किए थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 है, उत्तर प्रदेश में बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या। अयोध्या में जो है बहू बेगम का मकबरा स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। नाबार्ड का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सतलज। सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम जो है म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है?
कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास। कपास जो है खरीफ फसलों का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 79, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था? कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस जोन्स बार्कर ने जो है रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 81, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग जो है शेयर बाजार में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है सिरेमिक सिटी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खुर्जा। खुर्जा को जो है सिरेमिक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने तंबाकू के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मालदीव। मालदीव ने जो है तंबाकू के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से किसने जो है 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिए? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने जो है 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 88 है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89 है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। नूपा नृत्य जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 91, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन नंबर 92 है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेशम कीट पालन से। सेरिकल्चर का संबंध जो है रेशम कीट पालन से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, कथकली मोहिनीअट्टम
प्रमुख लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। कथकली मोहिनीअट्टम प्रमुख लोक नृत्य जो है केरल राज्य का है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मथुरा में। मथुरा में जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उन्नाव। उन्नाव जिले में जो है शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा में। कनाडा देश में जो है 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित भारतीय राज्यों और उनकी राजधानियों का गलत युग्म चुनना है। इस प्रश्न में गलत युग्म चुनना है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है, सही है। ऑप्शन बी मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, ये भी सही है। ऑप्शन सी नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, ये भी सही है। मणिपुर की राजधानी शिलांग नहीं होती है, तो ऑप्शन डी जो है गलत युग्म में डी करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग को बता देता हूँ मणिपुर की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है और शिलांग जो है मेघालय का राजधानी है। शिलांग जो है मेघालय का राजधानी है और मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घाना। घाना देश के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार जॉन महामा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो है फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 100 है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बेरोजगारी को कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों क्वेश्चन नंबर 101, साथियों ये गेस पेपर का अंतिम प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि 100 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही किए। साथियों यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों आप लोग का एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जो है हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।